स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से ईएल क्लासेस के ऊपर। और दोस्तों, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसका नाम है मीटर। मीटर इन पॉम्स। दोस्तों, मीटर क्या होता है, इसका यूज़ क्यों होता है, कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, तो ये आज हम ये सब चीज़ें दोस्तों एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। इसलिए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखिए, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपके पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मीटर क्या होता है? इन पोइट्री, मीटर इज रिदमिक स्ट्रक्चर ऑफ ए लाइन। एक लाइन का रिदमिक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, मतलब जिसकी वजह से इसके अंदर रिदम आती है, लय आती है। इट्स मेड अप ऑफ ए पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। तो यह एक पैटर्न से बनता है जो कि स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल का रूप होता है दोस्तों। दैट गिव्स ए पोएम इट्स बीट और फ्लो, जो कि पोएम को इसकी बीट और फ्लो देता है। सिमिलर टू द रिदम इन म्यूजिक, ये उसी तरह से काम करता है जैसे कि म्यूजिक के अंदर रिदम काम करती है। डिफरेंट मीटर क्रिएट डिफरेंट रिदम्स। अलग अलग प्रकार के जो मीटर्स हैं वो अलग अलग प्रकार की रिदम बनाते हैं, विच कैन अफेक्ट द मूड, पेस, म्यूजिकलिटी ऑफ द पोएम, जो कि मूड, पेस और पोम की म्यूजिकलिटी को दोस्तों इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, अब ये स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, ये रिदम क्या होती है, सिलेबल क्या होते हैं, मीटर क्या होते हैं, फीट क्या होते हैं, इन सब के ऊपर दोस्तों हम डिटेल्ड चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग मीटर विथ सिंपल टर्म्स। ये जो मीटर है वो होता क्या है, हम इसको दोस्तों इजी टर्म्स में समझेंगे। तो चलिए, नंबर वन, सिलेबल क्या होता है? दीज आर द बीट्स और साउंड इन वर्ड। ये बीट्स या फिर आवाज होती है किसी शब्द के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड हैप्पी हैज टू सिलेबल, हैप्पी। तो दोस्तों, जैसे आप कोई शब्द बोलते हो, जैसे आपने बोला हैप्पी, तो हैप्पी, तो इसमें दो जो हमारे हैं, जो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, जो आपको बीट्स सुनाई दे रही है, हैप्पी, हैप और पी, ये दोस्तों सिलेबल्स कहलाते हैं। तो होप सो सिलेबल क्या होता है आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे शब्द है हार्ट बीट। हार्ट बीट लिखा एक साथ जाता है, लेकिन बोलने में ये दो प्रकार के साउंड्स को निकाल रहा है या फिर बीट्स को निकाल रहा है, हार्ट और बीट। तो दोस्तों, यही हमारा सिलेबल होता है। तो आशा करता हूँ सिलेबल आपके समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। तो दोस्तों, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल क्या होता है, देखिए। सम सिलेबल आर एम्पेसाइज, जिसे हम स्ट्रेस्ड बोलते हैं, मोर देन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, इन द वर्ड हैप्पी, द फर्स्ट सिलेबल हैप इज स्ट्रेस्ड एंड पी इज अनस्ट्रेस्ड। देखिए दोस्तों, जब हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे हमने बोला हैप्पी, तो हैप जो है वो एक प्रकार से बोलने में भारी शब्द है। उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ कि बोलने के लिए भारी शब्द है, या फिर इसका जो साउंड है काफ़ी हार्ड है, जैसे हैप। और इसमें पी काफ़ी मतलब सॉफ्ट ट्यून्ड है और तीखी आवाज़ में है। हैप जो है वो काफ़ी भारा शब्द है, इसलिए ये स्ट्रेस्ड है। और पी जो है दोस्तों अनस्ट्रेस है। जैसे मैंने बोला हार्ट बीट, तो हार्ट और बीट दोनों शब्द जो हैं उनके ऊपर स्ट्रेस आ रहा है। तो हार्ट बीट दोनों ही जो सिलेबल्स हैं उनके अंदर स्ट्रेस्ड है। तो वो कौन से सिलेबल हैं दोस्तों? स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो होप सो ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या होता है आपके अच्छे से समझ में आया होगा। आपको मैं फिर से समझा दूं कि जो शब्द बोलने में भारी लगता है, जैसे हैप, तो ये एक प्रकार का दोस्तों स्ट्रेस्ड सिलेबल है। और जो पी, जो एक लाइट वर्ड है, लाइट टोन निकालता है, ये सुनने में अनस्ट्रेस्ड है, इसे ही अनस्ट्रेस्ड बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं फुट, कि एक फुट क्या होता है। ए फुट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मीटर। फुट एक मीटर की सबसे बेसिक यूनिट होती है। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। यह कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का। डिफरेंट टाइप ऑफ फीट क्रिएट डिफरेंट मीटर। अलग अलग प्रकार के जो फीट हैं वो अलग अलग प्रकार के मीटर बनाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि सिलेबल्स क्या होते हैं। दो सिलेबल मिलके एक फीट का निर्माण करते हैं, एक फुट का निर्माण करते हैं। जैसे मैंने अभी शब्द बोला हार्ट बीट, तो हार्ट एक
स्ट्रेस्ड है और उसके साथ साथ एक सिलेबल भी है, और बीट भी दोस्तों एक सिलेबल है। लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों को जब कंबाइन करते हैं तब शब्द बनता है हार्ट बीट। तो हार्ट बीट एक फुट है। और इसी प्रकार से जैसे अभी हमने चर्चा की थी हैप्पी के ऊपर, तो जब हम इन दोनों सिलेबल्स को आपस में जोड़ते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है हैप्पी। तो ये जो हैप्पी है ये है दोस्तों फुट कहलाता है। तो होप्सो फुट क्या होता है दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद में दोस्तों टाइप ऑफ मेट्रिकल फीट, कि मेट्रिकल फीट्स क्या होते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ मीटर, जो कि मीटर की एक बेसिक यूनिट है। तो दोस्तों इनके ऊपर हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें सबसे पहले टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले फिट के ऊपर, तो सबसे पहले आता है आयम्ब, जिसे हम आयम्बिक भी बोलते हैं। तो दोस्तों एन आयम हैज टू सिलेबल्स, एक आयम में दो सिलेबल होते हैं। फर्स्ट अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस, मतलब पहला अनस्ट्रेस होगा और दूसरा स्ट्रेस होगा। दोस्तों मैंने ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है डाडम। तो ये डाडम क्या है? तो दोस्तों जो स्मॉल लेटर्स में लिखा है वो अनस्ट्रेस्ड वर्ड होता है, और जो कैपिटल लेटर में लिखा है वो स्ट्रेस्ड वर्ड होता है। जैसे कि इसको हम प्रोनाउंस करेंगे डा डम, तो ये जो डम है इसके ऊपर हम जोर दे के बोलेंगे, वजन दे के बोलेंगे। इसलिए जो स्ट्रेस्ड वर्ड है उनको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और जो अनस्ट्रेस्ड वर्ड है उनको दोस्तों स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। तो ये डा डम क्या है दोस्तों, होप्सो आपकी समझ में आया होगा। मैं इसके बाद में चर्चा नहीं करूंगा कि ये डा छोटे लेटर में क्यों है और डम जो है वो कैपिटल लेटर में क्यों है। उदाहरण के लिए बिलीव, तो बिलीव ये जो बी है वो अनस्ट्रेस्ड है, और इसके साथ एक और सिलेबल ऐड हुआ है लीव। तो ये जो लीव है वो स्ट्रेस्ड है और बी जो है वो अनस्ट्रेस है। इसी प्रकार से अलोन, तो ये जो लॉन और ए है, ए दोस्तों यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है, और वहीं पे जो लॉन सिलेबल है दोस्तों वो एक स्ट्रेस्ड वर्ड है। तो होप सो आपके आयम्बिक क्या होता है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रोकी, जिसको कि हम ट्रोकोइस भी बोलते हैं। तो दोस्तों ए ट्रुकी हैज़ टू सिलेबल्स, इसके दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ट्रोकी भी होता है और ट्रुकी भी होता है, दोनों ही हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना आप। ए ट्रुकी हैज़ टू सिलेबल, ट्रुकी में भी दो सिलेबल होते हैं, फर्स्ट स्ट्रेस्ड एंड देन अनस्ट्रेस्ड। तो डा डम मैंने आपको अभी समझा दिया कि डा बड़ा क्यों है और डम छोटा क्यों है। जो दोस्तों बड़े लेटर हैं वो स्ट्रेस्ड कहलाते हैं, और जो छोटे हैं वो अनस्ट्रेस्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों ये जो ट्रोकी है वो आयम्ब का बिल्कुल ऑपोजिट है। उदाहरण के लिए टेबल, टी ए दोस्तों बड़े के अक्षरों में लिखा है जो कि स्ट्रेस्ड को शो करता है, और जो बल है दोस्तों वो अनस्ट्रेस्ड को शो कर रहा है। उसी प्रकार से डॉक्टर, डॉक्टर तो ये भी दो सिलेबल से मिलके बना है। फर्स्ट सिलेबल दोस्तों स्ट्रेस्ड है और सेकंड सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है। तो होप सो आपके यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों आता है एनापेस्ट, जिसको कि हम एनापेस्टिक भी बोलते हैं। एन एनापेस्ट हैज़ थ्री सिलेबल्स, इसमें तीन सिलेबल होते हैं। टू अनस्ट्रेस, पहले दो अनस्ट्रेस होते हैं, देन स्ट्रेस, और तब ये स्ट्रेस्ड होता है। जैसे डा डा डम, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। उदाहरण के लिए इंटरवेन, इंटरवेन। उसी प्रकार से अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। तो होप सो दोस्तों मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा डेक्टेल, जिसको कि डेक्टेलिक भी बोला जाता है। ए डेक्टेल हैज़ थ्री सिलेबल, एक डेक्टेल में तीन सिलेबल होते हैं। वन स्ट्रेस, पहला दोस्तों स्ट्रेस्ड होता है, एंड देन टू अनस्ट्रेस, और उसके बाद में दो अनस्ट्रेस्ड होते हैं। जैसे कि डा डा डम, डा डा डम। उदाहरण के लिए को इटली, मतलब क्वाइटली, क्वाइटली है ना। इसी प्रकार से HONESTY, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे हम चर्चा करते हैं। और इसी प्रकार हमारा फिफ्थ निकल के आता है स्पॉन्डी, जिसको कि हम स्पॉन्डेइक भी बोलते हैं। स्पॉन्डी हैज़ टू सिलेबल बोथ स्ट्रेस, इसमें दो सिलेबल होते हैं, दोनों ही दोस्तों स्ट्रेस्ड होते हैं। उदाहरण के लिए हार्ट बीट और उसी प्रकार से सनशाइन, तो इन दोनों को हम जोर दे के बोलेंगे
जो स्पॉन्डी है दोस्तों, इनमें दोनों सिलेबल जो हैं वो स्ट्रेस्ड सिलेबल होते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपके इजीली समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में दोस्तों कॉमन मेट्रिकल पैटर्न्स, these metrical feet are repeated in a line to create a pattern or rhythm। तो दोस्तों मेट्रिकल पैटर्न क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों लाइंस जो है उनका यूज किया जाता है रिपीटेडली एक पैटर्न या रिदम को बनाने के लिए। Here are some common type of meter based on how many feet there are in each line। यहाँ पे दोस्तों आपको समझाने के लिए मैंने इनको अलग अलग डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है दोस्तों मोनोमीटर। मोनोमीटर में एक लाइन होती है जिसमें 1 फुट होता है, एक लाइन जिसमें 1 फुट होता है। तो फुट दोस्तों मैं आपको समझा चुका हूं पहले ही। मोनोमीटर में एक लाइन 1 फुट, उसी प्रकार से डायमीटर में एक लाइन और 2 फीट, ट्राईमीटर में एक लाइन और 3 फीट, इसी प्रकार से टेट्रामीटर में दोस्तों एक लाइन और 4 फीट, पेंटामीटर में दोस्तों एक लाइन और 5 फीट। इसका कॉमनली यूज किया जाता है इंग्लिश पोइट्री में, स्पेशली सोनेट्स में। और इसी प्रकार से दोस्तों अंतिम हमारा हेक्सामीटर, जिसमें एक लाइन और 6 फीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम्पल्स ऑफ मीटर इन पॉम्स। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ उदाहरण दे के समझाऊंगा कि एक मीटर को कैसे निकाला जाता है पॉम्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला उदाहरण है कि आयम्बिक पेंटामीटर। ये सबसे फेमस है। आयम्बिक पेंटामीटर आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो आयम्बिक पेंटामीटर, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आयम्बिक क्या होता है। आयम्बिक दोस्तों हमने पढ़ा कि इसमें दो हमारे वर्ड्स होते हैं और दोनों ही अनस्ट्रेस होते हैं। पहला अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। तो दो दोस्तों सिलेबल से मिलके आयम्बिक बनता है। पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है और दूसरा हमारा जो सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड होता है। और इसमें 5 फीट होते हैं, जैसे कि शेल, आई, कंपेयर, दी, टू ए, समर डे। तो होप सो दोस्तों आपकी ये समझ में आया होगा। इसमें शेल आई एक साथ है, शेल आई, कंपेयर, दी, टू ए, समर्स डे। दिस इज द मीटर यूज बाई शेक्सपियर इन हिज सोनेट। इस मीटर का दोस्तों यूज किया जाता था शेक्सपियर के द्वारा अपनी सोनेट्स के अंदर। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि ट्रकोइक टेट्रामीटर। तो दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि ट्रकोइक क्या होता है। इसमें पहला स्ट्रेस्ड होता है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड होता है। ये दोस्तों आयम्ब का उल्टा है और इसमें टोटल 4 फीट होते हैं, जैसे कि टाइगर, टाइगर, बर्निंग, ब्राइट। तो दोस्तों होप्सो आपके समझ में आया होगा। इसमें टोटल फिट कितने हैं, 4 फीट है। और इसमें पहला वर्ड जो है वो स्ट्रेस्ड है और दूसरा अनस्ट्रेस्ड है। इसमें दोस्तों ब्राई जो हमारा वर्ड है ये हमारा स्ट्रेस्ड है। इसी प्रकार से टाई, टाई और जो बर्न वर्ड है दोस्तों स्ट्रेस्ड है। और जैसे टाई के बाद गर और आईएनजी जो है वो अनस्ट्रेस्ड है। इसका यूज किया जाता है दोस्तों विलियम ब्लेक की पॉम्स के अंदर, जिसका नाम है द टाइगर, जो कि आपने कभी पढ़ी होगी। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट उदाहरण की बात करें, जैसे कि एनापेस्टिक टेट्रामीटर। तो एनापेस्टिक क्या होता है दोस्तों, इसमें 2 अनस्ट्रेस होते हैं और 1 स्ट्रेस होता है। और टेट्रामीटर का अर्थ है दोस्तों इसमें फिट कितने होंगे, 4 होंगे, जैसे कि टुवर्ड्स द नाइट बिफोर क्रिसमस एंड ऑल थ्रू द हाउस। तो दोस्तों ये एक उदाहरण है, ए विजिट फ्रॉम सेंट निकोलस, जो कि लिखी गई थी क्लीमेंट क्लर्क मूर के द्वारा। और दोस्तों इसी प्रकार से जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो है डेक्टेलिक मीटर। तो डेक्टेलिक क्या होता है, इसमें स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। और डायमीटर का मतलब इसमें 2 फीट होंगे, जैसे कि हाफ अ लीग, हाफ अ लीग। तो दोस्तों ये उदाहरण लिया गया है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिज बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। तो होप सो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा कि मीटर क्या होता है। इसके अंदर हम सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर चुके हैं। अगर आपके कहीं पे भी डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपके सभी डाउट्स जो हैं वो दोस्तों क्लियर हो जाएंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को कभी मिस ना कर पाओ।